इलुस्ट्रेशन नंबर 27B है, ठीक है। इलुस्ट्रेशन नंबर 27B है। कब का क्वेश्चन है भाई? ये आईएससी का स्पेसिमेन का है, 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ के देखते हैं। इन द ईयर 2020 21-22 का है। एक यमुना लिमिटेड है। अब जैसे तुम ये देख रहे हो, अब तुमको पता लग गया कौन सी कंपनी है। पब्लिक कंपनी है जो रजिस्टर्ड है विद इन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 1 लाख। क्योंकि तुम तेज बच्चों, तुमको पता चल गया ऑथराइज कैपिटल का मतलब कौन सा होता है, मैक्सिमम कैपिटल। इससे ज़्यादा कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है भाई। 1 लाख रुपए से ज़्यादा के शेयर कंपनी इशू नहीं कर सकती। एक शेयर की कीमत 10 रुपये है। तो हम नंबर ऑफ शेयर्स किस तरीके से निकाल सकते हो? 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, आप बोलोगे 10,000, मेरे पास क्या हो गए? शेयर्स हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ईयर 2021-22 की बात है। यमुना लिमिटेड जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, जो रजिस्टर्ड थी, ऑथराइज शेयर कैपिटल थी उसकी 1 लाख रुपए, एक शेयर की कीमत 10 रुपये थी। तो शेयर आ गए कितने? 10,000 शेयर्स, ठीक है। उसमें से कंपनी ने क्या करा? 4,000 इक्विटी शेयर को इशू करा, फुली पेड अप टू वेंडर्स फॉर द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन। सिर्फ यहीं पर ही ध्यान देना जहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको मैंने टॉपिक बताया था, कंसीडरेशन अदर देन कैश। एक टॉपिक मैंने आपके साथ चर्चा करी थी, कंसीडरेशन अदर देन कैश। जहाँ पर मैंने ये वाली बात कही थी कि हमारी कंपनी ने क्या करा, किसी दूसरी कंपनी से कोई असेट्स पर परचेज करे। जैसे इस केस में हम देख रहे हैं कि हमने क्या करा, प्लांट एंड मशीनरी का परचेज करा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी पेमेंट हम किस में कर रहे हैं? शेयर्स को इशू करके कर रहे हैं। क्लियर हुई बात या नहीं आ रही है? अगर आप थोड़ी सी और बात समझो मेरी, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इस कंपनी के ऑथराइज शेयर हैं कितने? 10,000 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यही है ना लिखा हुआ? 10,000 तक तो पहुँच जाओगे। कैसे पहुँचोगे भाई साहब 10,000 तक? सर 1 लाख 10 डिवाइडेड बाय 10। इस 10,000 को मैंने दो उसमें करा। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 4,000 जो शेयर्स थे, इक्विटी शेयर्स, वो तो हमने वेंडर को दिए, और जो 6,000 थे वो हमने पब्लिक को इशू करे। कोई दिक्कत तो नहीं है? 10,000 समझ में आया। 4,000 किसको दे रहे हैं हमने? जिससे हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी। ये ठीक है, ये वेंडर कौन है जिससे हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी होगी? उसको हम लोग क्या करें, 4,000 शेयर्स इशू करेंगे, और 6,000 हम जनरल पब्लिक को इशू करेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। कब की बात है भैया? फर्स्ट ईयर की बात है। 6 रुपये मांगे काय पर, 6 रुपये कॉल्ड अप किए गए ऑन 6,000 शेयर्स। पेबल 3 रुपये काय पर मांगे, एप्लीकेशन पर 1 रुपये काय पर, अलॉटमेंट पर 2 रुपये काय पर, फर्स्ट कॉल पर। ध्यान रखना, तुम मुझको कहोगे यार एक शेयर तो 10 रुपये का था, एक शेयर तो 10 रुपये का था, लेकिन मांगा ही सिर्फ क्या गया? 6 रुपये मांगे गए। तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो जो बचे हुए 4 रुपये जो तुमको दिख रहे हैं जो नहीं मांगे, वो उसको क्या बोलोगे? अनकॉल्ड अप। अभी नहीं मांगे, बाद में मांग लेंगे। फिर से समझाना। देखो यहाँ पे ध्यान दो, एक शेयर था 10 रुपये का था। बुक में पर पढ़ के देखो तो लिखा हुआ ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, लिखा हुआ ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 6 पर इक्विटी शेयर वर कॉल्ड अप, लिखा हुआ। तो इसका मतलब 10 रुपये में से सिर्फ 6 रुपये मांगे, 4 रुपये अभी मांगने बाकी है। तो मैं इस 6 रुपये को क्या बोल सकता हूँ भाई? कॉल्ड अप। इस 4 रुपये को क्या बोल सकता हूँ? अनकॉल्ड अप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नहीं मांगे, बाद में मांग लेंगे, ये कहने का मेरा मतलब है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो यार यहाँ पर ध्यान से, तो क्या चीज़ है आगे जब आप यहाँ पर बढ़ते हो तो 6 रुपये का देख लो, यहाँ पे कहा गया 3 रुपये काय पर है भाई, अलॉटमेंट पर 1 रुपये काय, सॉरी 3 रुपये काय पर है, एप्लीकेशन 1 रुपये काय पर है, 2 रुपये काय पर है, जोड़ के देख लो टोटल कितना आ रहा है? 6 रुपये आ रहा है, ठीक है। द अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस शेयर वर एज फॉलोज। ध्यान से समझना, देखो 5,000 ने तो हमको सारे पैसे दे दिए। ध्यान से समझो, एक पिक्चर दिमाग में बना के चलना 6,000 शेयर्स की। इन सबको 6,000 शेयर्स हैं, ठीक है। इस 6,000 शेयर्स में से 5,000 ने तो हमें पूरा पैसा दे दिया जो हमने उनसे मांगा। मतलब 6 रुपये मांगा, उन्होंने हमको 6 रुपये दे दिए इन 5,000 शेयर्स ने। 600 ने सिर्फ 4 रुपये दिए। तो तुम बोल सकते हो भैया 4 रुपये क्या हो जाएंगे? पेड अप हो जाएंगे, और 2 रुपये क्या हो जाएंगे? कॉल इन अरियर हो जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर 400 ने क्या करे? 3 रुपये दे दिए, तो 3 रुपये क्या हो जाएंगे? ये तो भैया पेड अप हो जाएगा जो पैसा मिल गया, और जो बचे हुए 3 रुपये वो क्या हो जाएगा? कॉल इन अरियर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? आई बात समझ में? आर्यन के क्या कह रहा है कि भाई इसका मतलब ये जो 3 रुपये आपको दिख रहे हैं ये काय के हैं? अलॉट एप्लीकेशन के। ये देख लो 3 रुपये, नहीं आया समझ में? ये जो 4 रुपये हैं इसमें मैं 3+1 बोल सकता हूँ। 3 रुपये काय के?
और 1 रुपये काय के, समझ में आया? 3 + 1 application के, और 1 रुपये अलॉटमेंट के, समझ में आया? क्या तुम इस पिक्चर में कॉल इन अरियर देख पा रहे हो? मुझे समझ नहीं आया। देखो ध्यान से, ये 6,000 तक की तो कहानी समझ में आई, नहीं, ये 4,000 की भी नहीं आई, क्या क्या नहीं आया समझ में? ये 4,000 के हमने बाद में लेने, अभी हम 6,000 के ले रहे हैं। नहीं, ये टोटल यहाँ तक तो समझ में आया, ऑथराइज शेयर हाँ, कैपिटल तक की कहानी समझ में आई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि आपके पास यहाँ पर भैया शेयर थे कितने, 10,000 शेयर्स थे, हाँ, ये समझ में आया। कंपनी ने इस 10,000 में एक कहानी हमको 4,000 की बताई, एक 6,000 की बताई। इस 4,000 की कहानी वो बोलते हैं कि हमने भैया एक किसी वेंडर से एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी, उसको हमने 4,000 शेयर्स दे दिए, हाँ, ये कहानी अलग है। ठीक है, दूसरी कहानी है इसकी 6,000 की। हाँ, अब इसकी कहानी को समझो, ठीक है, इस 6,000 वाले की कहानी को समझा रहा हूँ मैं तुमको। ओके, मैंने कहा इस 6,000 वाले की कहानी यहाँ पर समझो। ये वो मैं, ठीक है, कंपनी ने क्या करा, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 6 पर शेयर वर कॉल्ड अप फॉर ऑन दी 6,000 शेयर्स। कंपनी ने पहले साल में क्या करा, 6 रुपये मांगे। शेयर तो 10 रुपये का था लेकिन मांगे सिर्फ 6 रुपये, तो 4 रुपये क्या हो जाएंगे, अनकॉल्ड अप हो जाएंगे। ये समझ में आई बात या नहीं आ रही है? फिर वो कह रहे हैं 3 रुपये काय पर मांगे एप्लीकेशन पर, 1 रुपये काय पर मांगे, अलॉटमेंट, 2 रुपये काय पर मांगे फर्स्ट कॉल पर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 5,600 और 600 400 इनको जोड़ोगे टोटल क्या बन जाएगा, 6,000 बन जाएगा। हाँ, समझ में आया? 5,000 ने तो भैया सारा पैसा हमको दे दिया, फुल अमाउंट कॉल्ड, मतलब जितना हमने मांगा 6 उतना मांगा था। हमको मिल गया। ठीक है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 5,000 मल्टीप्लाई बाय 6 मुझको मिल गया। तो ऐसे यहाँ पे 4 में से 2 में 2 में नहीं, अभी सुनो ध्यान से, सिर्फ यहाँ पर ध्यान दो। हाँ, ऑन द अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर वर एज फॉलोज, 5,000 शेयर द फुल अमाउंट कॉल्ड, मतलब पूरा पैसा मिल गया। हमने 6 रुपये मांगे, 6 रुपये हमको मिल ठीक गया। है। समझ में आई बात? सर यहाँ ऑन 5,000 से द फुल अमाउंट फुल अमाउंट कॉल्ड, कितने रुपए मांगे थे, 6 रुपये मांगे, तो 6 की जगह हमको 6 रुपये मिल गए। आया समझ में? तो मैं कर रहा हूँ 5,000 मल्टीप्लाई बाय 6, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरे वाले पे देखना, हमने मांगे कितने रुपए, 6 रुपये, मिले कितने, 4 रुपये। 4 समझ में आया? तीनों से 6 मांगे थे। हाँ, अरे तीनों से क्या, ये 6,000 ही तो 6,000 है। लोगों में से हमने सब में से अगर आप 6 मांगे। नहीं, ये जो 6,000 शेयर्स दिख रहे हैं तुमको, ये इन तीनों को जोड़ के देखो, ये 6,000 ही तो है, अलग थोड़ी ना है। इसी 6,000 को तो तोड़ तोड़ के बात करें, वो बोले कि इस 6,000 में से 5,000 ने तो पूरे पैसे दिए। भाई हमने 6 रुपये मांगे, उसने 6 रुपये दे दिए। क्लियर हुई? दूसरे वाले ने भैया ये जो 600 की बात कर रहे हैं, मांगे कितने, 6 रुपये, इसने 4 ही दिए। हाँ, 2 कम दिया। ये देखो ना, समझ गया। ये यहाँ पर लिखा हुआ अमाउंट रिसीव्ड, समझ में आया? तो तुम्हें जब ये 4 रुपये दिख रहा है, तुम्हें सच में 2 रुपये भी दिखना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, तुम बोल रहे भैया 4 रुपये हमको मिल गए, 2 रुपये हमको नहीं मिले, कॉलिन अरियर होगा। तो 2 रुपये हमको ये वाले नहीं मिले होंगे फर्स्ट कॉल के। हाँ, समझ में आया? इसका देखो 400 वाले का सीन, इसने 3 रुपये दिए, कौन से दिए होंगे, एप्लीकेशन वाले दिए होंगे, अलॉटमेंट का नहीं दिया होगा और फर्स्ट कॉल का नहीं दिया होगा। समझ क्लियर हुई बात? अब कंपनी ने क्या करा, द कंपनी फॉरफिटेड ऑल दो शेयर्स ऑन विच ओनली 3 हैड बीन रिसीव्ड। कंपनी ने क्या करा, उन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जिनसे सिर्फ 3 रुपये हमको मिले हैं। तो वो कौन से शेयर हैं? ये लास्ट वाला तीसरे वाले। नहीं आई भाई साहब बात समझ में? सिर्फ यही वाले तो हैं जिनसे सिर्फ हमको 3 मिले। तो कंपनी ने फॉरफिट करे ऑल दो शेयर्स ऑन विच ओनली 3 हैड बीन रिसीव्ड एंड रीइशू भी कर दिया उनको 4 पर शेयर 6 कॉल्ड अप। 6 मिलने चाहिए थे, 4 में किया। 6 मिलने चाहिए थे, 4 में किया। समझ में आई बात या नहीं आ रही? शॉर्टेज है कितने रुपए की, 2 रुपए की। ये मैं कहाँ से लाऊंगा, फॉरफिचर से यूज करूंगा। क्लियर हुई बात या नहीं आई? मैं तुमको यहाँ पर बोलता हूँ कि जब हम रीइशू करते तो भैया मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, जितना हमने जितना हमारे पास फॉरफिचर में पैसा पड़ा हुआ। ऐसे यहाँ पर हम पे फॉरफिचर में 3 ही रुपए आएंगे, 3 ही रुपए तो जब्त कर सकते हैं, तो इससे ज्यादा हम डिस्काउंट नहीं दे सकते। यहाँ पर आप देखोगे 2 रुपए का है डिस्काउंट। क्लियर हुई बात? अब कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, एक तो कंसिडरेशन अदर देन कैश, दूसरा नॉर्मल वाला जो क्वेश्चन हमारे पास होता है। 6 कॉल्ड अप है। हाँ, 6 रुपये मांगे और 4 रुपये में इशू करा। द कंपनी फॉरफिटेड ऑल दो शेयर्स ऑन विच 3 हैड बीन रिसीव्ड एंड रीइशूड देम एट 4 पर शेयर। कितने में रीइशू करा? 4 रुपये में करा। 6 रुपये कॉल्ड अप होने चाहिए थे। मांगे कंपनी ने 6 रुपये लेकिन किए 4 रुपये में, तो 2 रुपये की शॉर्टेज है। ठीक है। और 3 Clear? रुपए फॉरफिचर होगा। 3 रुपये तो फॉरफीचर के आएंगे अलग। आ रहा है समझ में? अब जनरलाइज द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर, आपको क्या बनाना है, कॉल इन एरियर अकाउंट बनाना है। ठीक है? ठीक है। अब एक बार फिर से मैं समझाता हूँ, ध्यान से इस चीज को समझना।
बुक को बंद कर दो, थोड़ा सा सोचना। एक यमुना लिमिटेड करके कंपनी है जो रजिस्टर्ड हुई थी, ऑथराइज कैपिटल था 1 लाख रुपए, एक शेयर की कीमत 10 रुपए थी। तो आपने क्या करा, फटाफट से 1 लाख को जब आपने 10 से डिवाइड करा, आपको 10,000 शेयर्स के बारे में पता चल गया। क्योंकि आप तेज बच्चे हो तो आपको पता है कि जो ऑथराइज कैपिटल होती है ये मेरे पास मैक्सिमम कैपिटल होती है, इससे ज्यादा के हम शेयर इशू नहीं कर सकते, मतलब 10,000 से ज्यादा के शेयर इशू नहीं करे जाएंगे। आगे क्वेश्चन में कहा गया कि इस 10,000 में से अमाउंट है और हमने डिवाइड करके शेयर्स निकाले। हाँ ये देखो ना, रुपए का साइन लगा हुआ। हाँ ठीक। ठीक है, अब यहाँ पे समझना कि हमने क्या करा, इस 10,000 को 2 पार्ट में मैंने डिवाइड करा। क्वेश्चन मुझको कहता है कि 4,000 तो हमने इशू करे किसको, फुली पेड वेंडर को करे जिससे हमने प्लांट खरीदा था, और जो बाकी के जो 6,000 बचे उसको हमने जनरल पब्लिक को इशू कर दिए कैश के लिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर इस क्वेश्चन में कहा गया कि कंपनी ने सिर्फ 6 रुपए मांगे। घबराने की कोई बात नहीं है, क्या पता वो 4 रुपए अगले साल मांग ले, समझ में। अभी सिर्फ 6 रुपए मांगे, तो 6 को मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉल्ड अप। जो 4 बचा उसको मैं अनकॉल्ड अप बोल रहा हूँ। 10 रुपए का शेयर था, 6 रुपए मांगे, 4 रुपए जो नहीं मांगे। उसके बाद 3 रुपए काय पर, एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, और 2 रुपए काय पर फर्स्ट कॉल पर। ठीक है, अब वो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखो इन्होंने 6,000 को तोड़ दिया, ये जो 6,000 शेयर्स थे तोड़ दिया, 5,000, 6,000 और 400। इन्होंने कहा कि 5,000 ने तो जितना पैसा मांगा सब दिया, 5,000 ने जितना पैसा मांगा सब दिया, 600 ने सिर्फ 4 ही रुपए दिए। तो जैसे अब क्योंकि तुम तेज बच्चे हो, तुमको पता लग गया कि भाई अगर 600 ने 4 रुपए दिए तो 2 रुपए क्या हो जाएगा, कॉल इन अरियर हो जाएगा। इतना थोड़ी सी चीजें अब आनी चाहिए समझ में। 400 ने हमको 3 रुपए दिए तो 3 रुपए क्या हो जाएगा, कॉल इन अरियर हो जाएगा। इसके साथ तुमको ये भी पता होना चाहिए कि कॉल इन अरियर होगा कौन सा, आखिरी का ही तो रहेगा। जैसे इसमें ध्यान दो, सिर्फ यहाँ पर 600 और 4, ये तुमको पैसा मिला, ये 2 रुपए हमारा कॉल इन होगा। हाँ 604, ये यहाँ पर देखना 600 शेयर और 4 पर शेयर। तो तुम बोले भाई एप्लीकेशन का तो ये 3 रुपए मिल गया होगा, 1 रुपए का मिल गया होगा, क्या नहीं मिला होगा, फर्स्ट कॉल। अभी जो 3 रुपए तुमको यहाँ पर दिख रहे, तुम ये कहोगे भाई एप्लीकेशन का मिल चुका होगा, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का नहीं मिला होगा। ये तुम्हें खुद से ये बात करनी पड़ेगी कि तुम तेज हो ऐसे, तब जाके चीज समझ में आएंगे। हाँ हाँ सही में। फिर कंपनी ने क्या करा, फॉरफिट करा ऑल दो शेयर्स ओनली विच ओनली 3 हैड बीन रिसीव, जिससे हमको सिर्फ 3 रुपए मिले, वो सिर्फ ये वाले थे। और फिर उसे समझ में आया, एप्लीकेशन के मिले थे। हाँ देखो कंपनी शेयर्स उनके फॉरफिट कर करती है जो हमको पैसा नहीं देते। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉल इन अरियर हो जाएगा, उसी के ही तो जब करते। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ने हमको साफ साफ कहा कि कंपनी ने सिर्फ उनके शेयर को फॉरफिट करा जिन्होंने हमको 3 रुपए नहीं दिए, जिनसे हमको 3 रुपए रिसीव नहीं हुए। तो सिर्फ ये वाला मुझको दिख रहा है, समझ में आई बात। इसका मत कर देना फॉरफिचर 600 का तो नहीं किया कंपनी ने ना, इसका किया। तो इसका मतलब जैसा क्वेश्चन में कहा गया वैसे सॉल्व करना है। फिर उसके बाद भैया रीइशू भी कर दिया 4 रुपए में, तो 6 रुपए कॉल्ड अप होने चाहिए थे, आने चाहिए थे 4 रुपए, करे कितने 4 रुपए नहीं, हाँ आने चाहिए थे 6 रुपए, करे काय में। तुम्हें यहाँ पे 2 रुपए का डिस्काउंट दिख रहा, तुमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी भैया मैक्सिमम डिस्काउंट उतना हो सकता है जितना हमने फॉरफिट करा, जो कि 3 रुपए। समझ में आई बात या नहीं आ रही। 1 रुपए तो हम फिर भी बच रहे हैं, जिसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आया भाई साहब। तो आप इस तरीके का सुंदर सा फॉर्मेट बना दोगे। जनरल ऑफ यमुना लिमिटेड, डेट हो गई, पर्टिकुलर हो गया, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। पहली एंट्री कि देखो हमने वेंडर से क्या खरीदा था, देखो प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर दी थी। तो आपको पता है कि भैया प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास क्या होती है, असेट होता है। असेट जब जब बढ़ता है तो भैया हम उसको डेबिट में लिखते हैं, A+ का रूल लग गया। कोई दिक्कत परेशानी, एंट्री एप्लीकेशन वाली नीचे बनेगी ना, वो भी बनेगी। ये समझ में आई। उधार में खरीदा तो वेंडर मिलने क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई L+। अब देखो हम पे समय कम है, हम एक ही क्वेश्चन में जितना सीख सकते हैं वो हम सीखते हुए चलते रहेंगे। ध्यान से समझना और इसको दोबारा से देखना भी, तुम्हें पूरा ज्ञान मिल जाएगा। करेंगे। सुनो, ये तुमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, डेबिट में आया, ये समझ में आया। यहाँ पे वेंडर लिखा हुआ, ये समझ में आया। कब ये का नाम दिया हुआ तो उसका नाम यहाँ पर लिख देना। समझ में आ रहा। जैसे यमुना लिमिटेड ने क्या करा, पारस लिमिटेड से प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, तो यहाँ पे वेंडर नहीं आएगा, तो यहाँ पे पारस लिमिटेड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। पहली वाली में कोई दिक्कत परेशानी। प्लांट एंड मशीनरी DR2 वेंडर में कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, असेट जब जब बढ़ते हैं तो हम कहाँ लिखेंगे भैया, डेबिट में, और हमारी अभी लायबिलिटी क्रिएट हो गई। हमने इस वेंडर को कहा कि भाई तू टेंशन मत कर, हम तुझे इसके बदले में शेयर्स देंगे। क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ, आउट ऑफ दीज 4,000 इक्विटी शेयर वर इशूड एज फुली पेड अप टू वेंडर्स फॉर द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कि हम तुझे 4,000 शेयर देंगे। वो कहता है कि भैया एक शेयर कितने रुपए का है, हम बोलेंगे भैया 10 रुपए का, तो 4,000 गुणा
10। समझ में आए भाई? 4000 गुणा एक बार 10। और समझाना। देखो हमने कहा कि वेंडर, हमने तुझसे क्या करा, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी और हम तुझको इसका जब पेमेंट करने की बारी आएगी तो हम तुझको शेयर्स में दे देंगे। तो 4000 शेयर है, एक शेयर की कीमत 10 रुपए है, तो 40,000 हो गए। 4 इंटू 10। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई किसी तरीके की? नहीं, ये जो हमने मशीनरी खरीदी थी, फिर हमने क्या कर दिया, उसको यहाँ पे शेयर इशू कर दिए। शेयर कैपिटल। तो जब हम शेयर इशू करते तो वेंडर वाली लायबिलिटी तो कम हो गई, लेकिन अब दूसरी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी जिसको हम इक्विटी शेयर कैपिटल बोलते हैं। क्लियर हुई बात या नहीं आ रही? वेंडर आर्यन क्या कह रहा है? हाँ, वेंडर की लाइबिलिटी सर। क्योंकि हमने वेंडर की vendor लायबिलिटी को- नहीं, हमारी लायबिलिटी जो वेंडर के नाम से ओपन करी थी उसको हम क्लोज कर रहे हैं। वेंडर को पैसे देने थे ना, तो हमने उसकी शेयर जगह दूसरी अब शेयर्स वाली आ गई, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल। अब क्योंकि तुम तेज बच्चे, तुमको पता है कंपनी जब जब शेयर इशू करेगी तो शेयर कैपिटल कहाँ पर आता है? क्रेडिट में आता है। आ रही मेरी बात समझ? चाहे वेंडर को शेयर इशू करो, चाहे नॉर्मल जनरल पब्लिक को करो, भैया शेयर कैपिटल तो कहाँ पर आएगा? हमेशा क्रेडिट पर ही आएगा। समझ में आया? लेकिन जब फॉर फ्यूचर की डालते हो एंट्री तो उसमें कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स होता है, वहाँ पे डेबिट रिवर्स हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर से समझाऊं? नहीं, नहीं। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, ठीक है? मैं तुमसे सीख रहा हूँ, मेहनत कम करो। उसके बाद नॉर्मल केस आ जाएगा भाई। पहला तुमको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। यहाँ तो तुमको कोई दिक्कत नहीं आती है ना? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ये कर लेंगे। रुक जाओ, इतना आसान नहीं है। 18,000 तक की कहानी समझ में आई? तुमने कहा भैया 6,000 शेयर था, मल्टीप्लाई करवा दो 3 से, 18, कोई दिक्कत? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन DR2 कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 18, ठीक है? इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं। एंट्री हमेशा 2 के साथ में किया करो, ठीक है? अलॉटमेंट तुमने ड्यू करा कितना? 6,000। ये 6,000 समझ में आया? कितने शेयर थे भैया? 6,000 मल्टीप्लाई बाय 1, 6,000 और 6,000। अब यहाँ पर कॉल इन एरियर आ गया, ये देखो। क्या तुम इसको समझ पा रहे हो? समझ गया। जितना उसने दिए और जितने रह गए। हाँ, तुम बोलोगे भाई यहाँ पर अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो 600 शेयर थे इन्होंने सिर्फ 4 रुपए दिए। 600 शेयर थे जिन्होंने क्या करे, सिर्फ 4 रुपए दिए, और ये जो 400 शेयर इसने सिर्फ 3 ही रुपए दिए। तो 3 रुपए काय के दिए होंगे भैया? एप्लीकेशन के। मतलब अलॉटमेंट में भी कॉल इन एरियर होगा इसका और फर्स्ट कॉल में भी होगा। नहीं आया समझ में? आ गया। तो ये 400 का तुमको यहाँ पे कॉल इन एरियर देखने को मिल जाएगा। 400 गुणा 1, 400। बाकी 6,000 में से 400 नहीं मिले, 5600 आ जाएगा। हम समझ में आया? 600 का नहीं करेंगे ना सर, कि क्वेश्चन में मना किया है। वो तो अलग था, वो तो फॉर फ्यूचर का था। ये तुम समझे या नहीं समझे? मेरे साथ बोलना सीखो। देखो 6,000 मिलने चाहिए थे भाई, 400 नहीं मिले, 5600 मिले। मतलब तुम अगर सिर्फ यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पे 2 चीजें, पैसा मिल रहा है तो तुम बैंक में लिख रहे हो, जो नहीं मिल रहा हो कॉल इन एरियर में लिख रहे हो। पेड अप कहाँ लिख रहे हो? बैंक में लिख रहे हो। अनपेड अप कहाँ लिख रहे हो? कॉल इन एरियर में लिख रहे हो। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे तुम्हारे पास देखो, फर्स्ट कॉल के साथ हो गई एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल। 6,000 शेयर थे, मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, क्या आ जाएगा? 12,000 और 12,000, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ पर भी कॉल इन एरियर हो गया, यहाँ पर भी देखो कॉल इन एरियर हो गया, क्योंकि तुम तेज बच्चों, तुम बोलोगे भाई 400 तो है ही, अभी 600 वालों को भी ले, क्योंकि इस 600 वाले ने 4 रुपए दिए थे, एप्लीकेशन के दिए होंगे, अलॉटमेंट के दिए होंगे, लेकिन फर्स्ट कॉल के नहीं दिए होंगे। समझ में आई बात या नहीं आ रही? तो इस 600 में ये 400 भी है। याद रखना, ये गलती मत कर देना कि तुम 600 प्लस 400 कर दो, ठीक या 600 प्लस 400 करोगे? नहीं, 600 में किसका बता रहा भाई 600 अलग है, 400 अलग है, इन्हीं सबका टोटल तो 6,000 है। नहीं आया समझ में भाई? यहाँ पर ध्यान दो। अब ये 1,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। ये 1,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यही है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ये समझ लो कहाँ गया। मैं तो देखो इस तरीके से देख रहा हूँ कि 6,000 आने थे, जितने उसमें से नहीं आए, चाहे वो सेकंड वालों ने नहीं दिए, थर्ड वालों ने हाँ तो उसको देखना पड़ेगा ना भाई। कॉल इन एरियर में चले गए। हाँ देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले कहाँ तक करवा दिया मैंने, ये समझ गए तुम? 1,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 2,000 समझ में आ गया। 12 में से 2,000, 10,000 ये हो गया। अब कंपनी ने क्या कहा था, सिर्फ किसके फॉरफिट करने हैं? जिन्होंने हमको 3 रुपए दिए सिर्फ। सर ये 1,000 into 2 दिखाना है भाई। देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये 600 समझ में आया तुमको? 600 आ ये 400 समझ में आया? तो 600 और 400, ये 600 ये हो गया,
प्लस 400 ये हो गया, दोनों total ने हो गया first 1000 call हो नहीं गया। दिया। इन दोनों ने तो फर्स्ट कॉल नहीं दी, और फर्स्ट कॉल हमारे पास 2 रुपए की थी, तो क्या आ गया 2000 आ गया। 2000 आ गया। आया भाई साहब बात समझ? एक बार एंट्री ये देखो वहाँ से भी देख सकते हो तुम, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरिया DR2 इक्विटी शेयर 10,000 तो उनके ना जिन्होंने दे दिए थे, जिन्होंने दे दिए। जिन्होंने फुल दे दिया था। इन्होंने दोनों ने नहीं दिया। ऐसे भी देख सकते हो तुम इसको, देखो जितना मिलना है उसमें से माइनस कर लो जो नहीं मिला, और बाकी वो आ जाएगा। बैंक में क्या आता है भैया, जो तुमको मिल गया मतलब पेड अप। कॉल इन एरियर में क्या आ जाएगा, जो नहीं मिला मतलब अनपेड अप। ठीक है, अब फॉरफिचर सिर्फ किसका क्या करना है। जो अब हमें देखो मिल तुम्हारी गए। बात सुनना ध्यान को, देखो बताता हूँ किसका करना। सुनो सुनो सुनो, देखो कॉल इन एरियर यहाँ पर भी हुआ था, 400 का। कॉल इन एरियर यहाँ पर भी हुआ, लेकिन कोई क्वेश्चन है का सिर्फ उसी का ही फॉरफिट करना जिन्होंने 400 वाले का करना है। हाँ मतलब क्या लाइन लिखी हुई थी वो, द कंपनी फॉरफिटेड ऑल दो शेयर्स ऑन विच ओनली 3 हैड बीन रिसीव्ड। ठीक है, तो सिर्फ 400 वाले थे। 400 और तुमको पता है क्योंकि अब तुम एंट्री तुम्हें समझ में आ रही है, फॉरफिचर मतलब कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स के टाइम में कंपनी के लिए शेयर्स नए शेयर की तरह बन जाते हैं, एंट्री आप रिवर्स कर दोगे। तो शेयर कैपिटल हमेशा कहाँ पे दिखी थी, शेयर कैपिटल डेबिट टू फॉरफिचर अकाउंट। और टू कॉल इन एरियर। तो शेयर टू कॉल इन एरियर टू फॉरफिचर, ध्यान से समझना। कॉल इन एरियर में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, ना शेयर कैपिटल में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ये फॉरफिचर में हम कौन सा पैसा डालते हैं, जो हमको मिला मिल है। चुका है, जिसको मैं क्या बोलूंगा पेड अप। पेड अप। कोई दिक्कत आ रही बात समझ में? अब कंपनी ने क्या करा भैया, इस 400 शेयर को कितने में रीइशू करा, 4 नहीं। रुपए 4 में किया ना, 4 रुपए में। 400 शेयर को 4 रुपए में करा, लेकिन 6 रुपए होने चाहिए थे। हाँ। तो सिर्फ सबसे पहले ध्यान यहाँ पर देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरफिचर। एंट्री तो हम यही लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरफिचर। भाई अगर मान लो ये 400 रुपए थे, ये सॉरी ये 400 शेयर थे मानो, और ये 6 की जगह मैं 6 का ही वो करता री इशू, ध्यान से समझो। 6 रुपए का शेयर था, मैं 6 का ही री इशू करता, तो मैं बताऊं, एंट्री क्या आ जाती, बैंक अकाउंट डेबिट टू Equity इक्विटी share शेयर का। एप्लीकेशन, वो सॉरी शेयर कैपिटल। कैपिटल। अगर 6 का और तुम 6 पर ही कर रहे हो तो, लेकिन अभी आप कम में कर रहे हो, तो आपको हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी, फॉरफिचर की। जितने अब हमारे आया पास समझ हैं। में आनी आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसकी वो समझा दो अमाउंट। अमाउंट तो क्या है, ये तुम्हारे पास 400 गुणा 6 2400 हाँ मिले, 400 गुणा 4 1600, ठीक है, जो और नहीं 2 रुपए की शॉर्ट है, 400 गुणा 2। समझ में आया? अब फॉरफिचर क्या कहेगा, ध्यान से मेरी बात समझो यहाँ पे ध्यान दो। फॉरफिचर कहेगा भाई मेरे पास कितने रुपए थे पहले, पहले में पे 3 रुपये, 3 रुपए थे, तुमने कितने रुपए यूज कर लिए, 2 रुपये, 1 बच गए। 2 रुपए यूज कर लिए, 1 बच के मल्टीप्लाई बाय 400, तो 400 पे कहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे, शेयर फॉरफिचर DR2 कैपिटल रिजर्व 400। समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये तुम्हारे पास एक लेजर है छोटा सा कॉल इन एरियर का, मेरी साइड मेरी अमाउंट लेके नाम दूसरे का बना लोगे तुम। देखो कॉल इन एरियर यहाँ पर दिख रहा है 400 रुपये, ये तुमने यहाँ पर लिख दिया डेबिट में 400 रुपये, और 2 शेयर अलॉटमेंट, डेबिट दूसरा। साइड का डेबिट में, क्रेडिट डेबिट साइड का डेबिट में, लेकिन नाम दूसरे का। यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है 2000, नाम दूसरे का मतलब। लेजर में होता था अपोजिट जैसे, साइड होता है, जैसे लेजर लेजर में बनाते हैं। अच्छा अच्छा। देखो यहाँ पर देख लो, कॉल इन एरियर बना रहे हो, 400 रुपये डेबिट में लिख दो, और लिख दो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फिर 200 रुपये फिर डेबिट में लिख दो, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। हो गया 400 ये, 2000 ये। और उसके बाद जब तुमने यहाँ पर भी तो आया था फॉरफिचर में, ये आया था ना ये? तो ये कहाँ पर है, क्रेडिट में। क्रेडिट में तुम लिख दोगे 1200 रुपये पहले, और यहाँ पर लिख दोगे बाय कहाँ गया, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। समझ में आया? 1200 रुपये। कोई दिक्कत तो नहीं है? बस तुम्हारे पास इसकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 1200। क्रेडिट का बैलेंस लिखेंगे, लेकिन जो डेबिट में उसका सुनो सुनो सुनो, पहले मेरी जो तुमको खाता बनाने के लिए बोल रहे, ध्यान से मेरी बात को समझो। तुम्हें क्या बनाने के लिए बोल रहे, कॉल इन एरियर। अमाउंट कहाँ पर लिखी हुई, अमाउंट डेबिट में। सुनना ध्यान से, कहाँ पर लिखी हुई, डेबिट में। डेबिट में। और ये वाली साइड डेबिट होती है, हाँ यहाँ पे तुमने लिख दी 400, पहले अमाउंट लिखते। हाँ। अपोजिट साइड पर गए तुम, हम्म, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इसके सामने लिख दिया तुमने 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। सुनो सुनो सुनो, ना 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 सुनो, ये कहाँ पर है लिखा हुआ, डेबिट में। डेबिट में। 2000 तुमने यहाँ पर डेबिट में लिख दिया भाई 2000, हाँ और अब फिर दूसरी वाली साइड पर गए, क्या लिखा हुआ 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तुमने लिख दिया यहाँ पे 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और यहाँ पर क्या था 2 फर्स्ट कॉल, तुमने यहाँ लिख दिया 2 फर्स्ट कॉल। नहीं आया समझ में? आ गया। थोड़ा थोड़ा नहीं कोई आ नहीं रहा। कोई नहीं कोई नहीं, सुनो ध्यान से देखो, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना। ये 1200 कहाँ लिखा हुआ,
डेबिट में क्रेडिट बोलते हैं क्रेडिट में लिखा हाँ डेबिट वाला ये होता है, क्रेडिट वाला ये ठीक होता है है। ठीक क्रेडिट में ये तुमने यहाँ लिख दिया, क्रेडिट में 1200 अमाउंट लिख दी। अब ये क्रेडिट को छोड़ दो, अब डेबिट में आ जाओ। डेबिट में क्या लिखा हुआ? डेबिट में इक्विटी शेयर कैपिटल। ये देखो भाई, अच्छा अमाउंट हमने क्रेडिट का लिखना है और एंट्री डेबिट वाले का डालना है। बस ठीक है देखो, जब जब तुमको ये बनाना है, यहाँ पर एक मैं रूल बोलता हूँ, मेरी साइड मेरी अमाउंट, ठीक है लेकिन नाम क्रेडिट का दूसरे का। दूसरे ऐसे तो करते हैं, कांड हम करते हैं, नाम दूसरे का लेते हैं बस ऐसे। तो ये है बस। अब समझ आ जाएगा। जैसे ही तुमको जर्नल से लेजर बनाना हो, रूल हमेशा यही लगेगा। जैसे फिर से देख लो यहाँ पर, कर रखा भूल गया था। तो ही नहीं याद आ जाएगा। देखो कॉलिन एरियर क्या कहेगा, मेरी साइड मेरी अमाउंट, मेरी साइड कौन सी है? डेबिट, सॉरी क्रेडिट, अमाउंट है मेरी 1200, लेकिन नाम दूसरे का, तो बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। ये बन गया आपका लेजर। ठीक है जी।